आगे जो देकार्त बात कहते हैं कि जिसके कारण कि उनका दर्शन जो है वो आत्यंतिक द्वैतवाद की ओर आकर्षित हो गया, क्योंकि हमने पहले ये देख लिया कि मन और शरीर को उन्होंने सापेक्ष द्रव्य माना है और एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न माना है। इसलिए यह बात जो है वह आत्यंतिक द्वैतवाद की स्थापना कहीं न कहीं करने में अपना भूमिका निभाती है और देकार्त इस ओर आकर्षित भी होते हैं। तो देकार्त कहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र को स्वतंत्र छोड़ना चाहता था क्योंकि उसमें निष्पक्ष खोज जो है वह हो सके। देकार्त का ऐसा उद्देश्य हमें कहीं न कहीं लग सकता है। देकार्त ने मन को प्रकृति के क्षेत्र से बिल्कुल पृथक रखा। मानवीय शरीर पशुओं के शरीर के समान एक मशीन है, जो प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलता रहता है। शरीर में अपना शक्ति केंद्र होता है, जो हृदय में विद्यमान ताप से गतिशील होता है। मन और शरीर दोनों द्रव्यों में किसी प्रकार की अंतरक्रिया नहीं है। मन शरीर में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता और शरीर भी मन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला सकता। परंतु देकार्त जो है वह अपने तर्क वाक्यों से सही सही निष्कर्ष निकालने से अधिक आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि कुछ बातें जो है वह ऐसी है, कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनसे हमें शरीर और मन के बीच में घनिष्ठ संबंध जो है वह दिखाई देता है। जैसे भूख प्यास केवल शारीरिक हैं, या इसके अंदर हम देखते हैं कि मन के संवेग और वासनाएं जो हैं वह मानसिक हैं। ये बातें हमें ऐसा लगता तो है, परंतु हम ये देखते हैं कि वास्तव में इन दोनों में एक एकता भी हमें दिखाई देती है। इस प्रकार की जो एकता थी, उसको देकार्त सही सही विश्लेषित नहीं कर पाए। ये कुछ कमियां हैं देकार्त के दर्शन की। जो मुख्य बातें हैं उनके तथ्यात्मक पहलू को जानने के साथ में ही हम एक सामान्य दृष्टि से, एक विश्लेषण की दृष्टि से ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में देकार्त जो बात कह रहे हैं वह क्या कितने हद तक सही है, क्या कितने हद तक स्वीकार है। तो जब हम शारीरिक क्रियाओं और मानसिक जो संवेग हैं उनके वो गहराई से जब हम देखते हैं, तो वहाँ तो हमें किसी न किसी प्रकार का संबंध दिखाई देता है। हमारा खुद का अनुभव जो है वह इस चीज़ का प्रमाण है। परंतु देकार्त इसमें किसी प्रकार की एकता या इसमें किसी प्रकार का इन क्रियाओं का जो शारीरिक और मानसिक है और जिनमें इनका आपसी संबंध भी दिखाई देता है, उनको अच्छी प्रकार से विश्लेषित कर नहीं पाए वो। इस प्रकार से देकार्त का जो द्वैतवाद है वो मन और शरीर की एकता की जो प्रश्न है उसको सुलझा नहीं सका। आगे हम जब देखते हैं तो देकार्त जो है वह चिंतन और विस्तार जो दोनों मनुष्य में संगठित है, इनमें संगठन की एकता है, स्वरूप की एकता नहीं है। संगठन दो वस्तुओं के मिश्रण की भांति नहीं समझना चाहिए। देकार्त जो हैं वह ये कहते हैं कि चिंतन में इंद्रियों द्वारा उनकी उत्पत्ति न होते भी विकार आ जाते हैं। संवेग और वासनाएं आत्मा और शरीर का संगठन होने से उत्पन्न हो सकती है। मन और शरीर के संगठन या मिलन के बावजूद भी दोनों एक दूसरे से भिन्न और विशिष्ट हैं। शरीर ने ही उन्हें साथ साथ रखा है, परंतु दोनों द्रव्य जो हैं वह स्वरूप में एक दूसरे से बहुत अधिक भिन्न हैं। ईश्वर ही उन्हें पृथक पृथक संरक्षित कर सकता है। इसलिए देकार्त की दृष्टि से शारीरिक प्रक्रियाएं जो हैं वह मानसिक परिवर्तन नहीं ला सकती और न मानसिक प्रक्रियाएं हैं वह शारीरिक परिवर्तन पैदा कर सकते हैं। फिर भी दोनों में एक प्रकार की संगठनात्मक एकता जो है वह दिखाई देती है, जिससे विभिन्न प्रकार के विचार जो हैं वह अभिव्यक्त होते हैं। आगे जो है वह देकार्त इस बात को स्पष्ट करते हुए ये कहते हैं कि कभी कभी तो देकार्त जो है वह अपनी बात को समझाते हुए एक थोड़ा स्पष्टता वो अपनी जो मुख्य बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए तो वो स्वीकार नहीं कर पाते, परंतु फिर भी
कहीं न कहीं दबे शब्दों में वह स्वीकार कर लेते हैं कि आत्मा जो है वह समस्त शरीर के साथ जुड़ी हुई है, पर उसका मुख्य स्थान जो है वो मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि में होता है। तो जीवात्मक आत्माओं में संवेदनशील क्रियाओं के द्वारा गति उत्पन्न होती है और पीनियल ग्रंथि में स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार संवेदन पैदा पैदा होते हैं। आत्मा भी उस ग्रंथि को विभिन्न रूपों में गतिशील बना सकती है। यह गति प्राणत्व गति में स्थानांतरित हो जाती है और फिर नाड़ियों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में संचारित हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पे मन और शरीर का संबंध कारणात्मक प्रतीत होता है। पीनियल ग्रंथि के माध्यम से मन और शरीर के बीच में एक निश्चित अंतर क्रिया होती है, परंतु देकार्त जो है यह विश्लेषण करने में असमर्थ रहते हैं कि यह अंतर क्रिया उनके तात्विक द्वैतवाद, चिंतनशील और विस्तारमय द्रव्यों के साथ किस प्रकार मेल खाती है। यहाँ पर आकर देकार्त जो है वह अपने सिद्धांतों, अपनी मान्यताओं, अपनी जो स्थापनाओं हैं उनके साथ में इस बात को मेल नहीं करवा पाते। इसलिए कहीं न कहीं वह एक समस्या में भी दिखाई देते हैं। फिर भी देकार्त ने मन और शरीर की पारस्परिक क्रियाओं का कारण पीनियल ग्रंथि को ही माना है और परंतु इस प्रकार के अंतर क्रिया में कुछ समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है, जहाँ पर आवश्यक नहीं है कि हम हर जो सिद्धांत या हर बात को एक निष्कर्ष पर लाके समाप्त करें। कुछ बातें प्रश्नों पर भी समाप्त होती है और ये जो प्रश्न है वह नए चिंतन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार देकार्त के जो ये माइंड बॉडी रिलेशन है उसमें जो ये अंतर क्रिया के द्वारा दोनों का रिलेशन, दोनों का संबंध स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, तो वहाँ पर जो कुछ प्रश्नों पर, कुछ कठिनाइयों पर बातें आकर रुकती है, वह प्रश्न भी विचारशील है, विचारणीय है। वह यह कि आत्मा जो है वह निराकार और चिंतनशील द्रव्य है, तो वह पीनियल ग्रंथि में कैसे निवास करता है, ये भी समझना थोड़ी कठिनाई भरा है। मन और शरीर दो स्वतंत्र और भिन्न तत्व हैं। इन नितांत भिन्नता में भी उनके परस्पर अंतर क्रिया जो है वह कैसे संभव हो सकती है। देकार्त का सिद्धांत आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से खरा नहीं उतरता, क्योंकि समस्त शारीरिक व्यवहार के पीछे कोई न कोई संवेग होता है। फिर भी देकार्त ने के अंतरक्रियावाद का महत्व जो है वह कम नहीं है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान ने मन और शरीर के परस्पर जो है वह घनिष्ठ संबंध मानता है और देकार्त भी इस बात को ही प्रशस्त करता है, पुष्ट करता है।